समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल। किसी भी संख्या को देखकर हम बता सकते हैं कि यह संख्या कौन कौन सी संख्याओं से घटेगी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। बड़े से बड़े सवाल के अंदर जो कैलकुलेशंस आती है उन्हें हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं इस मेथड में। तो देखिए, सबसे पहले एक का डिविजिबिलिटी रूल। किसी भी संख्या को एक हमेशा काटता है। हम बोल सकते हैं 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, कि एक किसी भी संख्या से नहीं कटता है। लेकिन एक जो है वो एक यूनिवर्सल फैक्टर है, मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, छोटी से छोटी संख्या हो, एक सभी के अंदर छिपा होता है। एक जो है सभी को काटता है, तो ये जो है यूनिवर्सल फैक्टर है। यूनिवर्सल फैक्टर मतलब एक सभी संख्याओं को काटेगा। इसकी बात खत्म। दूसरा देखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा कि किसी भी संख्या का अगर लास्ट डिजिट जो है वो इवन है, अगर किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट इवन है, 2, 4, 3, 4 जैसे कि ये है, इसका लास्ट का अंक जो है एक इवन नंबर है, तो वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर होगा, लास्ट का अंक जो है वो इवन नंबर है। इवन मतलब सम, तो वो 2 से डिविजिबल है। उसी तरह से अब देखते हैं, चलो 2 से ही स्टार्ट करते हैं, 3 पे बाद में जाएंगे। अगर हम 4 का देखते हैं तो 4 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2। तो देखिए 2 का क्या था, लास्ट डिजिट देखनी थी 2 से डिविजिबल हो। यहाँ पे हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे और किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल। ठीक है, उसी तरह से अगर हम 8 का देखते हैं तो 8 का मतलब है 2 की पावर 3। अब क्या इसका मतलब हुआ कि लास्ट की 3 डिजिट देखनी है हमें। लास्ट की 3 डिजिट जो है वो कितने से डिविजिबल होनी चाहिए, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। सेम वही है। अब कितना भी इसने कितनी लंबी चेन बना लो, अगर 16 का डिविजिबिलिटी रूल देखना तो 2 की पावर 4, लास्ट कितनी डिजिट, 4 डिजिट। ठीक है, तो एंड सो ऑन, ये 2 का तो जितना भी है ना, सब पूरी की पूरी चेन ऐसी चलती रहेगी, लास्ट 4 डिजिट। और हाँ, इनके एग्जांपल तो आप समझ रहे हो, लास्ट की 4 डिजिट मान लो 3408, तो लास्ट की, अच्छा 4 डिजिट बोल रहा था, 2 डिजिट लास्ट की। अगर 4 से डिविजिबल देखना है तो लास्ट की 2 डिजिट देखनी है हमें, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो लास्ट की 2 डिजिट कितनी है यहाँ पे, 08, जो कि 4 से कट रहा है, मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल है। इसके लिए अगर नंबर 8 से काटना है तो लास्ट की 3 डिजिट देखनी होगी हमें, जैसे कि 2, 1, और 8 से काटना है नंबर तो 0, 4, 8 लिख लो। तो इसके लास्ट के 3 अंक देखने हमें 8 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो 0, 4, 8 ये 8 से डिविजिबल है, तो क्या ये नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से एंड सो ऑन आगे करते रहेंगे। ठीक है, चलिए 3 का देखते हैं। 3 का रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ दैट नंबर, मतलब जितनी भी डिजिट है उस नंबर की, जो भी हमें नंबर चेक करना है उसकी सारी डिजिट का सम करना है। सम मतलब जोड़ना है, और अगर सम जो है वो डिविजिबल होना चाहिए, इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई भी एक नंबर है 2, 3, 4, 1, 2। हमें बताना है कि क्या ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 3 से विभाज्य है। तो हमें क्या करना है, इसकी सारी डिजिट जितनी भी है, जितने भी अंक हैं, सभी को हमें ऐड करना है। तो देखो 2 और 3 5, 5 और 4 9, और 1 10 2 12, तो डिजिट का सम आया 12। 12 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है। तो मतलब क्या हुआ कि इसका जो डिजिट का सम है वो 3 से कट रहा है, तो मतलब ये नंबर भी जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 3 का हो गया। 4 का मैंने बता दिया था। 5 का देखते हैं। 5 का क्या होगा कि लास्ट डिजिट जो होगी उस नंबर की, लास्ट डिजिट या तो 0 होगी या फिर 5 होगी। ठीक है, अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि लास्ट 0 और 5। अब अगर हम इसी का 5 से अगर आगे चलते हैं तो 25 का देख लीजिए। 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट
लास्ट 2 डिजिट जो है वो 25 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें कोई संख्या 25 से देखना है कि वो 25 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो हमें देखना है उसके लास्ट के 2 अंक, जैसे कि 2, 3, 8, 7, 5। तो लास्ट के 2 अंक अगर 25 से कट रहे हैं तो मतलब वो पूरी संख्या भी 25 से कटेगी। ठीक है, और 125 का देखते हैं। और 25 से जैसे 25 का रूल था उसी तरह से यहाँ पे देखो क्या बनेगा, 5 की घात 3, 5 क्यूब। तो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट, यहाँ पे देखना है लास्ट की 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 125, कि लास्ट की 3 डिजिट अगर 125 से कट रही है तो वो नंबर जो है हमारा 125 से डिविजिबल होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम उठा रहे हैं 2, 3, 1, 8, 6, 2, 5। ठीक है, तो हमें ये नंबर देखना है, इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है कि 125 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो हमें फोकस करना है लास्ट के 3 डिजिट पे, 6 to 5। और ये 6 to 5 जो है वो 125 से पूरा पूरा कट रहा है। मतलब क्या कि ये पूरा नंबर जो है वो 125 से कटेगा। ठीक, चलिए देखते हैं 6 का। अगर कोई संख्या 6 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए 6 का क्या है, 6 को हम लिख सकते हैं 3 into 2। ठीक है, तो अगर कोई संख्या में 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है उस संख्या की, तो वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और 2 से भी कटनी चाहिए। मतलब वो 3 से भी डिविजिबल होगी, 2 से भी डिविजिबल होगी, तब जाके वो 6 से डिविजिबल होगी। एक एग्जांपल उठा के चलते हैं इसका। 1, 3, 2 और 6, 2 और यहाँ पे 1 और 2 और 4, इतना बड़ा नंबर है। इसे चेक करते हैं कि क्या ये 6 से डिविजिबल है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो 3 से भी कटना चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए। ठीक है, तब जाके वो 6 से डिविजिबल होगा। तो 2 का रूल क्या बताया था कि लास्ट का अंक जो है वो क्या 2 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर इवन नंबर होना चाहिए, एक सम संख्या होनी चाहिए। तो 2 से तो डिविजिबल है ही। ठीक है, अब 3 का रूल क्या बताया था कि इसके डिजिट का सम कीजिए। 3 और 1 4, 4 2 6, 6 12, 13 14 15 16 17 17 और 4 21 जो है वो 3 से डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबल है तो क्या इसका मतलब है कि वो 2 से भी डिविजिबल, ये जो संख्या है वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, और अगर वो 2 से भी 3 से भी डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो संख्या 6 से भी डिविजिबल हो चुकी है। हमारी ये संख्या 6 से डिविजिबल है। ठीक है, अब साथ ही साथ देख लेते हैं 9 का। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इसका भी वही है जो मैंने 3 का बताया था ना, सेम यहीं पे है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स of that number is divisible by 9। ठीक है, कि अगर जो भी संख्या में देखनी है, चेक करके देखना है कि वो 9 से डिविजिबल है नहीं है, तो उस संख्या के जितनी भी डिजिट है सबको ऐड कीजिए और वो 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे कि हम ले रहे हैं 7 2 8 1 3 6 2 7। हमें चेक करना है कि ये संख्या जो है वो 9 से डिविजिबल है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसके डिजिट का सम चेक कर ले। 7 और 2 9, 8 और 1 देखिए 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 1 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27 और 2 29 और 7 36। तो डिजिट का सम बना 36 और 36 जो है वो 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो अगर इसका डिजिट का सम 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यही चेक करना है। 3 का भी सेम है, 9 का भी सेम है। अगर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो सभी उस नंबर के डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और अगर 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो सभी अंकों के योग जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, रूल 7 का 11 का 13 का। देखिए इन तीनों संख्या की डिविजिबिलिटी रूल एक ही है, तो तीनों को एक साथ ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, करना क्या है कि कोई भी संख्या हमें चेक करनी है इन तीनों में से किसी भी एक नंबर से कि वो 7 से कटेगी या 11 से या 13 से। ठीक है, तो रूल क्या फॉलो करना है कि जैसे ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, 3 के पेयर बनाने हैं। और पेयर किस तरह से बनाने हैं, राइट साइड से लेके। जैसे कि ये लिखा हुआ आपके सामने, देखिए 3 संख्या का पेयर बनाया, 3 का बन गया, इधर आए तो केवल 5 जो है वो अकेला रह गया, तो 5 के इधर 2 0 मान लेंगे।
0 0 5 और 9 2 2, 3 का पेयर बना, 3 का पेयर, ठीक है। अब 3 3 का पेयर जो बना है, और अब इनका देखना है हमें डिफरेंस, अंतर करना है इसका, और डिफरेंस कितना मिलेगा भाई, इसका मतलब तो 5 ही है ना, ठीक है, 0 इधर कोई मैटर नहीं करती, 5 है। अब 5 इसमें से घटाओगे तो 917। अब ये जो डिफरेंस करने के बाद जो संख्या मिली है, अब हमें चेक करना है इस संख्या को, ठीक है। इस बड़ी संख्या को चेक ना करके डिफरेंस चेक करना है। अब देखिए क्या ये 7 से डिविजिबल है, 7 का मतलब 21 और ये, हाँ ये 7 से जो है डिविजिबल है। क्या ये 11 से डिविजिबल है? 11 8 80 नहीं है, ठीक है, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है। और क्या 13 से डिविजिबल है? 13 से 91 नहीं, ये 13 से भी नहीं कट रही। तो केवल ये जो संख्या है वो 7 से कटेगी, 11 और 13 से नहीं कटेगी। लेकिन रूल यही है, सेम इस वाले को देखते हैं हम, ठीक है। चलिए चेक करिए, इसका पेयर बनाना है। देखिए 3 का पेयर बना, यहाँ पे 45 दो संख्या है, एक की कमी है तो 0 मान लीजिए इधर, 4 5 और 7 2 4, ठीक है। अब 3 3 के पेयर बनाए और अब इनका देखना है डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना है? 6 7 9, ठीक है भाई, 6 7 9। अब 6 7 9, अब इसको चेक करके देखते हैं, क्या ये 7 से डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल है, 7 9 63 और 7 7 49, ठीक है, 7 से डिविजिबल है। क्या ये 11 से डिविजिबल है? 11 से नहीं है, 11 6 66 नहीं है। क्या ये 13 से डिविजिबल है? 13 5 65 और 2 नहीं, 13 से भी नहीं है। तो केवल ये नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है। ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये केवल 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है, ठीक है। रूल आप समझ पा रहे होंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ। अब अगले वाला नंबर समझते हैं, ठीक है। 3 3 के पेयर बनाने हैं, 3 का पेयर 3 का पेयर 3 का पेयर, ठीक है। अभी तक तो 2 2 पेयर बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे 3 पेयर बन गए। तो अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो हमने 3 3 पेयर बनाए हैं ना, उसमें से जो सम पद पे आ रहे हैं और जो विषम पद पे आ रहे हैं, उनको ऐड करने के बाद माइनस करना है। जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। पहला पद 111, दूसरा पद 333, तीसरा पद 222, ठीक है। तो पहले पद को सम के साथ, विषम पद को विषम के साथ ऐड करने के बाद माइनस करेंगे, ठीक है। तो विषम पद को विषम के पद के साथ 111 और 222 कितना हुआ? 333, ठीक है। और दूसरा मतलब जो सम पद है वो तो अकेला ही यहाँ पे 333, तो ये तो है विषम पदों का योगफल और ये है सम पदों का योगफल, ठीक है। अब इनका डिफरेंस लेना, और डिफरेंस कितना है? 0, और 0 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है और 13 से भी कटता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या लिखी हुई है ना, वो 7 11 13 तीनों से ही डिविजिबल है। दोबारा समझो, अगर 2 पेयर से ज्यादा पेयर बनते हैं, 3 पेयर बन रहे हैं, 4 पेयर बन रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि 3 3 के पेयर बनाने हैं, लेकिन पेयर जोड़ने हैं, समपद वाले पेयर समपद के साथ जोड़ने हैं और विषम पद वाले विषम पद के साथ, और बाद में उनको ऐड करना है। और ऐड करने के बाद डिफरेंस करना। देखिए कैसे, विषम पद के साथ जोड़ा 333, और समपद एक ही था तो 333 ऐसे लिख गया। अब इनका डिफरेंस चेक किया तो 0, और फिर चेक किया हमने 7 11 13 से कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, ठीक है। इस बार और अच्छे से समझ में आएगा। इसको देर से बनाया, 3 3 के पेयर, 3 3 3 और ये एक अकेला रह गया 2, तो इसके साथ 2 0 चिपका दो भाई, ठीक है। और ये बना 973 और 973 हो गया। इसके बाद 402 और 432, ठीक है भाई, 4 पेयर बन गए। मैंने क्या बताया, समपद के साथ जोड़ना है, विषम पद के साथ, 1 2 3 और 4, ठीक है। विषम पद इसके साथ ये जोड़ा तो कितना बना? 404। समपद के साथ समपद जोड़ा तो कितना बना? इसको जब जोड़ोगे ऐड करोगे तो ये 5 और 0 और 1405, ठीक है। अब देखो, समपद के साथ जोड़ा, विषम पद के साथ जोड़ा, और तब जाकर जो नंबर मिले हैं, अब इनका डिफरेंस देखना है। और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? कितना आ रहा है डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 1001। और अब ये जो 1001 है वो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। 1001 एक स्पेशल नंबर है, अभी समझाता हूँ क्या है, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो 7 11 13 तीनों से कटेगा। आप समझ चुके होंगे कि अगर 2 से ज्यादा पेयर बनते हैं तो क्या करना है, ठीक है। चलिए 11 का स्पेशल रूल है वो अलग देखते हैं क्या होगा। अगर 11 का, देखो एक तो मैं बता चुका हूँ 7 11 13, उसको तो अलग ही रूल है, जो बताया था वो भी फॉलो करेगा। और एक 11 का अलग ही एक स्पेशल रूल है, उसमें क्या करना है कि कोई भी नंबर अगर हमें 11 से देखना है डिविजिबल है क्या नहीं है, तो हमें उस नंबर के सम और विषम पदों के अंक देखने हैं।
जैसे कि यहाँ पे देखना, ये जो है विषम पद है 1, 6 और 5, और सम पद है 6, 4 और 2। ठीक है, तो विषम पद एक साथ जोड़ने हैं और जो सम पद है वो एक साथ जोड़ने हैं। देखिए 1 और 6 7, 7 और 5 12, तो इनका योग बना 12, 6 4 10, 10 और 2 12, इनका भी योग बना 12। ठीक है, तो सम पद और विषम पद इनका डिफरेंस देखना है। ठीक है, अब इनका अगर हमने डिफरेंस देखा कितना, 12 माइनस 12 कितना बना 0। तो अगर इनका डिफरेंस जो आया है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, सम पद और विषम पदों के योग का डिफरेंस जो है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे 0 आया है और 0 जो है वो 11 से डिविजिबल है, मतलब क्या हुआ, ये नंबर जो है वो पूरा 11 से कटेगा। सेम यहाँ पे देखिए हमें चेक करना है 11 से कटेगा नहीं कटेगा। तो विषम पद देखे हमने और सम पद देखा। ठीक है, विषम पद का ऐड कितना है 9, 9 दूनी 18, 9 27। ठीक है 27, और सम पद का 0, 4 और 1 5, 5। ठीक है, ये जो है वो विषम पद का योग आया और ये सम पदों का योग आया। ठीक है, और इनका डिफरेंस देखा है हमने, और डिफरेंस कितना बनता है बताइए 22। ठीक है, और ये 22 जो है वो 11 से डिविजिबल है पूरा। मतलब क्या है कि ये नंबर जो है वो 11 से पूरा कटेगा। इसका देखिए दोबारा समझिए कि कोई भी नंबर अगर मैं 11 से देखना है तो उसका क्या करना है, सम पद सम स्थान पे जो अंक है उनको सभी को एक साथ ऐड करना है, विषम स्थान पे जो अंक है उनको सभी को एक साथ ऐड करना है, और जो सम पदों का जो योग आया है और जो विषम पदों का योग आया है उनका डिफरेंस चेक करना है। अगर डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा 11 से। ठीक है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और अलग रूल हैं जो स्पेशल रूल बनते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि 101 है, 101 की किसी भी 2 नंबर के अंक, किसी भी 2 अंकों के संख्या से अगर गुना करोगे, जैसे कि 2 3 है, इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, वही संख्या 2 बार रिपीट होगी, 2 3 2 3। ठीक है, सही है। तो हमें ध्यान देना है इसका कि अगर कोई 2 अंक रिपीट होकर आ रहे हैं ना तो वो अंक किससे डिविजिबल होगा, 101 उसमें छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर कभी भी कोई भी नंबर अगर ऐसे लिखा हुआ ना 1 3 1 3 2 3 2 3 और 8 1 8 1 6 7 6 7, मतलब 2 ही अंक रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो वो अंक जो है वो नंबर जो वो संख्या जो है वो 101 से डिविजिबल होगी। ठीक है, 101 से डिविजिबल होगी। अब दूसरा रूल क्या कहता है, 1001, उसी तरह से 1001 है। अब 1001 में अगर 2 3 1, ठीक है, अगर 3 अंकों की संख्या की गुना करोगे आप तो वो मिलेगा 2 3 1 2 3 1। ठीक है, क्या इसका मतलब क्या हुआ कि 1001 में 3 नंबर के संख्या से अगर गुना करनी है तो गुना करने के बाद वही नंबर जो दोबारा रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी वही बात है कि अगर 3 अंक रिपीट होकर आ रहे हैं तो वो संख्या जो है 1001 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब 1001 का जो है स्पेशल रूल भी है। ये तो आपको पता चल गया कि 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो उसमें 1001 भी छिपा हुआ है। लेकिन अगर 1001 के ही हम एक बार फैक्टर करके देखें तो बनते हैं 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, अगर इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 1001 ही मिलेगा। मतलब 1001 जो है वो संख्या अपने आप ही 7 से भी कट रहा है, 11 से भी, 13 से भी। तो एक स्पेशल रूल क्या बना कि अगर 3 अंकों का नंबर 2 3 1 2 3 1 इस तरह से करके कोई भी अंक 6 8 1 और 6 8 1, ठीक है भाई, 3 अंक रिपीट करके कोई भी नंबर बनाया है और पूछ रहे हैं कि बताइए किससे डिविजिबल होगा, तो उसमें क्या देखिए 1001 से अभी बताया कि 1001 किसमें छिपा होगा। अब 1001 से कट रहा है नंबर और 1001 के फैक्टर क्या है 7 11 13, मतलब ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। ठीक है, समझ रहे हो, 1001 का मतलब 7 गुना 11 गुना 13। और अभी बताया कि 3 नंबर अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो 1001 से कटेंगे, और 1001 से कटने का मतलब क्या है कि वो 7 से भी कटेंगे, 11 से भी, 13 से भी, क्योंकि 7 11 13 1001 के तीनों ही फैक्टर हैं। ठीक है, तो अब समझ जाओ कि अगर 3 अंकों के नंबर रिपीट हो रहे हैं तो वो इन 4 नंबरों से जो है डिविजिबल होंगे। एक स्पेशल रूल यही है। एक और समझ लो, छोटा है, अगर मान के चलो कि सेम नंबर अगर ये 2 2 2 ये है, ये किससे डिविजिबल होगा 111 से, 3 3 3 8 8 8, ये सब 111 से डिविजिबल है। सही है, 111 से। अब 111 से डिविजिबल है तो 111 का फैक्टर भी होता है भाई 37 गुना 3। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या
एक संख्या को 3 बार रिपीट करके कोई नंबर बनाया हुआ है तो वो जो संख्या है हमारी वो 111 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब 111 से डिविजिबल तो है ही, इसके साथ साथ क्या 37 से भी डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 111 छिपा हुआ है और 111 का मतलब क्या है 37 गुना 3। सही है, तो 37 से भी डिविजिबल होगी। और अभी देखिए ये 3 अंक रिपीट करके, सेम अंक रिपीट करके बनाया है। अब अगर मैं क्या करता हूं कि 3 अंक की जगह 6 अंक कर दूं, 3 3 3 और 3 3 3, 6 अंक कर दिए। ठीक है, तो अभी जो रूल, अभी इससे पहले जो रूल बताया था उसमें क्या बताया था कि कोई भी 3 अंक नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं तो वो संख्या जो है 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी और 1001 से कटेगी। ये पहला रूल हो गया, वो भी इस पर फॉलो करेगा, वो भी इस पर सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, लेकिन अब कुछ और भी तो है इसमें। अब ये भी बताया क्या 333 के अंदर क्या छिपा हुआ है 111 और 111 के अंदर 37। ठीक है, तो ये जो नंबर है ना इतनी सारी संख्याओं से डिविजिबल है। समझिए इस बात को कैसे। इसको हम लिख सकते हैं 3 3 3 और 1 2 3 और क्या 3 3 3। सही है, इसका मतलब यही तो हुआ। ठीक है, और ये 3 3 3 में देखिए 11 छिपा हुआ है, 37, यहाँ भी 333, यहाँ भी 333, 111 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा। सही है, और जब 333 तुम कॉमन ले लोगे ना, कॉमन ले लोगे तो यहाँ बनेगा 1000 और प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ 333 गुना 1001। ठीक है, और इस 333 के अंदर ये हो गया और इस 1000 के अंदर 7 गुना 13 गुना 11। ठीक है, और इसके अंदर क्या है 111 के अंदर 3 गुना 37 गुना 3 गुना 7 गुना 13 गुना 11। देखिए सारे के सारे नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिए जिस दिन से भी ये कटेगा। ठीक है, तो एक स्पेशल रूल बन गया यही कि अगर 3 अलग अलग संख्या लेके, 3 अलग अलग अंक लेके और 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वो किस किस से कटेगी 7 11 13 1001 से। लेकिन अगर एक ही अंक लेकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो 7 11 13 1001 से तो कटेगी ही, वो 37 और 111 से भी कटेगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में जितने भी डिविजिबिलिटी रूल थे सब बता चुका हूं। अब नेक्स्ट वीडियो तब भी आएगी तो इस डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे बेसिक से हाई लेवल तक के सारे डिस्कस करेंगे। देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। समझ में तो आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।